नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी होंगी। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा में मुख्य तौर पर की जाने वाली उन त्रुटियों की जिससे आप चाहे कितने समय से श्री हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोगों को इस क्रम में प्रश्न आ रहे हैं। उन प्रश्नों के प्रति उत्तर का आज हम इस क्रमांक में आपको बहुत ही सरल स्वरूप में प्रति उत्तर प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिएगा आज के इस अद्भुत क्रमांक में। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्री महाराज की कृपा अनुसार, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद अनुसार आज के इस क्रमांक में आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाएगा। जिन अनन्य भक्तों को श्री हनुमान चालीसा के विषय में जानकारी और होने वाली त्रुटियों का आभास नहीं है, वो इससे आज ही अपने प्रत्युत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि इस संपूर्ण सृष्टि में, इस संपूर्ण चराचर जगत में श्री हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। श्री हनुमान चालीसा को इतना सूक्ष्म ग्रह माना गया है जो कि मनुष्य के कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। अब आप जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी कितने दयालु हैं। यदि किसी अनन्य भक्त पर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए, ऐसे अनन्य भक्त को जीवन में किसी अन्यत्र मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा जीवन के सभी कष्टों को हरने के लिए संपूर्ण है। तो आइए अब बात करते हैं वो गलतियों की, उन त्रुटियों की जो आप भूलवश आपसे हो जाती है और हम श्री हनुमान चालीसा के संपूर्ण लाभ को ग्रहण नहीं कर पाते। तो आइए इस क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले बिंदु पर। पहले बिंदु पर आपको यह सीखना है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हो। माफ कीजिएगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हो। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मन में मत लाइए, क्योंकि ऐसा करने से पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। इससे मुख्य रूप से आपको एक ही बात पर ध्यान रखनी है कि मन में किसी भी प्रकार की ऐसे विचार न चल रहे हो जो हनुमान चालीसा के इर्द गिर्द भी न हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नकारात्मक भाव को मन में लाने का आशय यह है कि आप ईश्वर से ज्यादा उन नकारात्मक भावों को मन को पोषित कर रहे हैं, और ऐसा पोषण जो नकारात्मक को बल देता है आपके लिए कभी ठीक नहीं हो सकता और अन्य समाज के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त नकारात्मकता से दूर रहें। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु आपको यह सिखाता है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उस समय आपका पूरा ध्यान श्री हनुमान चालीसा के अनन्य भक्त पर होना चाहिए, क्योंकि आप पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए। आप में यह समर्पण का भाव आप नहीं लेके आएंगे तो होगा क्या कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका मस्तिष्क बाहर की चलने वाली घटनाओं से, बाहर में चलने वाले वादों में चला जाएगा, जिसके कारण आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक बात आप भी जानते हैं कि जब एक एकाग्रचित होकर आप यह पाठ किया जाए, तो आप वैसे भी एक पाठ को स्वयं ही भंग कर देते हैं। इसी वजह से ज्यादातर, देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगी। यह जो दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं, तो बैठने से पहले ये सोचते हैं कि पूरे मन से, बुद्धि से, पूर्ण विचारों से श्री हनुमान जी को समर्पित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बैठते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है बहुत ही अन्यत्र विचारों में लग जाता है, जिसके कारण हम वो सकारात्मकता का भाव नहीं ले पाते, वो संतुष्टि हमें नहीं मिल पाती जिसकी चाह हमें होती है।
तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपका ध्यान और आपकी भक्ति समर्पित होनी चाहिए श्री हनुमान जी के चरणों को। हम लोगों से अब बात करते हैं तीसरे मुख्य बिंदु की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। महाराज जी के द्वारा ये बात बताई गई है। हमारे धर्मशास्त्र में यह बात को पूर्ण रूप से बखान किया गया है कि यदि मंगलवार के दिन 3 बार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले एक बात को आपको मान ही लेनी है। एक नियम आपको बना ही सकते हैं कि एक पत्र में, और बहुत अच्छा होगा यदि आप ताम्र का कोई पात्र लेकर उसमें जल भरकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने समक्ष रख लें। तो जैसे ही आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपन्न करते हैं, उस जल को ग्रहण कर लेने से इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ श्री हनुमान जी की कृपा भी आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रूप से बरसना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, बहुत से लोगों ने इस बात पर, इस विषय में हमसे पूछा कि अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त हमें ऐसी परेशानी आए तो हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से समर्पित हो पाता है और ऐसा विचार ज़्यादा आता है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। इस उपाय में आप श्री हनुमान जी के चरण कमल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भी आपने श्री हनुमान जी का छवि, श्री महाराज जी का छवि चित्र को विराजमान किया हुआ है, वहाँ पर श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले श्री महाराज जी को प्रणाम करें। एक छोटी सी प्रार्थना प्रेषित करें कि महाराज जी, मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। हमारी श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हो जाए, इस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना आप श्री महाराज जी को भी संलग्न कर सकते हैं। और जहाँ पर महाराज जी का साथ आपको मिल गया तो उससे आपके जीवन में कल्याण तो होना ही है। और प्रत्येक श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से एक छोटा सा उपाय कर लेंगे, आप पाएंगे कि आपको जो श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने की जो विधि बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि जहाँ महाराज जी का साथ मिल गया, वहां पर आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले या कोई भी पूजा विधि विधान कार्य करने से पहले, जानते हैं, सबसे पहले जिनकी पूजा होती है वह श्री भगवान श्री गणेश हैं। आप गणेश जी का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पूजा विधि विधान के पूर्व श्री गणेश जी की हर पूजा का प्रथम स्थान है। इसीलिए अपनी हर पूजा, हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप ले लें। तो इससे क्या होगा, आपको बल मिलेगा, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि मन वचन कर्म के साथ आप अपनी पूजा विधि विधान को समर्पित कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जब आप श्री भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, उसके साथ अपने कुल के देवताओं को भी आप प्रणाम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि समस्त देवगण, समस्त पितृगण आपकी हर पूजा विधि विधान में आपको साथ रहेंगे, तो त्रुटि होने का कोई सवाल ही जन्म नहीं लेता। इसीलिए इस बात पर ध्यान रखें कि यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पूजा सही प्रकार से हुई या नहीं हुई, मन में जिसके बहुत सारे संशय बने रहते हैं, इस प्रकार से यदि आप कोई भी पूजा विधि विधान करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं। ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी पूजा बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। आप श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करें पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भी होगा, और आपके साथ ईश्वर की शक्ति भी चलेगी। श्री महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से आपकी सभी कार्य संपन्न भी हो जाएंगे बड़ी सफलता के साथ। ये वो कार्य बिंदु है जो आपको आज के इस क्रमांक में हमको शामिल किए थे। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो मैं प्रत्येक क्रमांक में आपसे कहती हूँ कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्या कोई नियम, बहुत सरल नियम आपको बताती हूँ।
मैंने कई क्रमांकों में पहले भी बताया है कि आपके लिए सबसे अच्छा नियम है श्री महाराज जी के, जहाँ भी आपने छवि चित्र आपने विराजमान किया है, तो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आप अपना कार्य आरंभ करें। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वो आपका निश्चित तौर पर सफल होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, यह संपूर्ण सृष्टि को मजबूर कर देती है आपकी भक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और महाराज जी कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में समर्थवान है और हर कार्य, हर स्थिति, हर लाभ आपको प्रदान कर सकती है। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं के स्वरूप को बढ़ाएं। अपनी जीवन आपका बहुत बहुत व्यापित और बहुत ही व्यक्तित्व भरा हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक बेहद ही पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़ी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।